आज 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ जो दादी माँ शीर्षक है उसका अगला भाग आधा हम लोग कल किए थे। आज शेष भाग उसका देखेंगे। मैं समझता हूँ बच्चों ने एक बार इसका वाचन कर लिया होगा, पाठ कर लिया होगा, इसको पढ़ लिया होगा और जो मुख्य जो कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ उन्हें मालूम नहीं है उनकी सूची भी बना ली होगी। मैं उन शब्दों का अर्थ आपको आज बता रहा हूँ। विह्वल बेचैन, उरीन, उरीन का इसमें जो स्पेलिंग है वो गलत है, ये देशज शब्द है, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। हरस्व री न, रॉ हर्षिकार नहीं, वो री जो एक वर्ण है उसको लिखेंगे, वो उरीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो शब्द है तर्क। तर्क कहते हैं दलील को, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो दलील दी जाती है उसको तर्क कहा जाता है। फिर दालान, दालान मतलब घर का एक भाग जो खुला होता है, उस पर छत नहीं होती। भंडाफोड़, भंडाफोड़ मतलब किसी रहस्य का स्पष्ट हो जाना, उससे पर्दा हट जाना। अगला शब्द है वात्याचक्र। वात्याचक्र कहते हैं तूफान को, बवंडर को। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ के बारे में कहा गया कि उनको अपने जीवन का इतना अनुभव था, उन्हें मालूम था कि जीवन में किस प्रकार से परिस्थितियाँ आदमी को मजबूर कर देती हैं। अतुल्य यानी जिसका कोई किसी के साथ, अन्य किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होती, कोई तुलना नहीं हो जिसकी, अतुल्य। व्यय खर्च, इसमें आपने देखा कि लेखक के दादाजी की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध कर्म में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया इनके पिताजी ने, और ऐसा कराने वाले उनके अपने ही लोग थे जो शुभचिंतक थे। उन्होंने ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा दिया, जिसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। ये भी उस दादी ने देखा था अपने जीवन में। पछुआ, पछुआ मतलब पश्चिम की ओर से आने वाली हवा। स्नेह कातर यानी स्नेह से, प्रेम से बहुत ज़्यादा प्रभावित। अगला शब्द है चारा। चारा का वैसे शाब्दिक अर्थ है पशु पक्षियों का भोजन, लेकिन दूसरा कोई चारा न था। यहाँ चारा मतलब रास्ता, उपाय। सहेज कर, सुरक्षित रखकर। इसमें शाप भ्रष्ट, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी साप यानी किसी का जो बैड विशेष है, यानी उसका श्राप जिसको कहते हैं, मतलब किसी को कुछ गलत आशय से कोई विचार प्रकट कर देना। तो शाप भ्रष्ट देवी यानी कोई ऐसी देवी थी जो किसी श्राप के कारण, किसी की दुर्भावना के कारण इस स्थिति में पहुंच गई थी। तो इसमें दादी माँ के स्वभाव पर मुख्य विचार करना है। दादी माँ के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थीं। सबसे पहली तो बात, वो गांव में सबके लिए लोकप्रिय थी। वे बहुत भोली भाली थी, वो सबको अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। उनके पास छोटी मोटी समस्याओं का तुरंत समाधान था। दादी माँ गांव में हर किसी की मदद करती थी। वो डांटती भी थी तो प्यार से डांटती थी,
और यही कारण है कि गांव में सभी उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। किसी के घर में शादी विवाह हो या अन्य कोई समारोह हो तो वह बिना दादी माँ की सहायता के संपन्न नहीं माना जाता था। उसमें उनकी भूमिका अनिवार्य होती थी। सभी लोग उनको आदर से बुलाते थे और वो भी बड़े प्रेम से सबकी मदद किया करती थी। गांव में कोई बीमार पड़े तो उसकी सेवा के लिए वो हाजिर हो जाती थी। किसी के सामने कोई आर्थिक संकट हो तो वह भी उसमें यथासंभव मदद करती थी आदि। ये सब लेखक की दादी के स्वभाव की विशेषताएं थी। और एक घटना का जो इसमें जिक्र है कि दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। जाहिर है मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है उसमें भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। लोग उसमें भावनात्मक रूप से कुछ असंतुलित भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान न रख करके बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके लोग खर्च कर देते हैं। तो यही इनके पिताजी ने किया इनके दादाजी की मृत्यु पर, और फिर उनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इससे बचना चाहिए लोगों को। अतः इसमें 3 जो प्रश्न दिए हुए हैं, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ रही है। एक तो दादी माँ का स्नेह भरा व्यवहार है। उसके बाद गांव में बरसात के बाद जो जल जमाव होता है उसमें तैर करके नहाने का कुछ अलग आनंद है। भले ही इसके परिणाम स्वरूप कोई बीमार क्यों न पड़ जाए, लेकिन वो मज़ा कोई बच्चा छोड़ना नहीं चाहता और लेखक ने भी उसका खूब आनंद उठाया था। दादी की मृत्यु का समाचार सुन करके गांव की वो सारी बातें उनके मानस पटल पर अंकित हो गई। वो एकदम सारी चीज़ें बिल्कुल उन्हें याद आने लगी। फिर दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। वैसे तो दादी माँ का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, सबके सामने वो लोकप्रिय थी सबके लिए, किंतु सबको एक साथ अपनी संतान की तरह मानने का उनका स्वभाव, हर बीमार आदमी की मदद करने की उनकी प्रवृत्ति, ये सब उनके स्वभाव की कुछ खास विशेषताएं हैं जो सबको आकर्षित करती हैं। इस तरह से इस पाठ में ये 3 प्रश्न हैं। आप इसको लिखेंगे और जितने नए शब्द दिए उसका आप वाक्य बनाएंगे। इस तरह से ये पाठ आपका संपन्न हुआ।